आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। रात के तमाम अपडेट्स को लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं, क्योंकि ये अपडेट्स ट्रैक करने में बहुत मेहनत मेहनत लगती है, क्योंकि दिन में हम अपना वो काम करते हैं, बाकी अपडेट्स भी आपके लेकर के आते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स भी करते हैं और रात में ट्रैक करते हैं, क्योंकि ट्रम्प साहब कई बयान बदलते हैं। यकीन नहीं होता कि किस बयान को आखिर समझा जाए, लेकिन उन्होंने फिर से एक अल्टीमेटम जारी किया है। उन्होंने कहा है कि अगर डील नहीं हुई तो अगले 3 दिन में ईरान के ऑयल संपदा को वो नष्ट कर देंगे। उन्होंने फॉक्स न्यूज़ को एक टेलीफोनिक इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू को हमने सुना है। उस टेलीफोनिक इंटरव्यू में फॉक्स न्यूज़ को इन्होंने कहा है कि ईरान के पास तेल है, पर अब उनके पास ना शिप्स हैं तेल भेजने के लिए, ना उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका तेल पड़ा हुआ है। अगर वो 3 दिन में वो समझौता नहीं करते हैं तो वो उस तेल संपदा पर हमला करेंगे और उसको एक्सप्लोड कर देंगे। एक्सप्लोड फ्रॉम फॉर विद इन, दैट्स व्हाट ही सेड। उन्होंने कहा है कि जो बैकअप ऑयल है वो ईरान का पड़ा हुआ है, क्योंकि अमेरिका का ब्लॉकेड चल रहा है, जिस वजह से ईरान का ऑयल बाहर नहीं जा पा रहा है, ब्लॉकेड तोड़ के आगे नहीं जा पा रहा है। इसके मतलब है कि उनका ऑयल इकट्ठा है, वो बस एक जगह हमला करेंगे, वहाँ पर उनका जो ऑयल पड़ा हुआ है ईरान का, वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। और जो ईरान में जो अपडेट, जब ईरान का की बात आई, ईरान ने कहा कि बिल्कुल हम तो तैयार बैठे हैं, आप आइए, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं और हम आपकी किसी भी हमले के लिए पूरी तरह तैयार हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन आप अगर ये सोचें कि आप हम पर दबाव बना करके अपनी मांगें मनवा लेंगे, तो वो जो हमने युद्ध किया है आपसे, हम उस युद्ध से नहीं माने तो अब आप हम इस आपकी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। अब जो ऑयल लाइंस हैं उन्हें एक्सप्लोड करने की बात ट्रम्प साहब ने फ़ोन पे कही है, कि उन्होंने कहा है कि बस 3 दिन का टाइम बचा है ईरान को अपने बातें मनवाने का। उन्होंने कहा कि व्हाट हैपेंस इज़ दैट लाइन एक्सप्लोड्स फ्रॉम विद इन। क्या होगा जब वो ऑयल की लाइन है वो अंदर से ही फट जाए, बोथ मैकेनिकली एंड इन द अर्थ। समटाइम्स something happens where it just explodes, and they say they only have about 3 days left before that happens, and when it explodes you can never rebuild it the way it is. It's a very powerful thing that takes place sort of having to do with nature। यानी हमने अगर एक बार एक्सप्लोड हो गया जो आपकी ऑयल लाइन है, ऑयल संपदा है, तो फिर दोबारा से वैसे नहीं हो सकती जैसा कि पहले थी। ये बात ट्रम्प साहब ने एक फॉक्स न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में कहा है। तो इंटरव्यू में वो बहुत सारी बातें कहते हैं। उन्होंने इसी इंटरव्यू में कहा कि अब मैं तो बहुत बहादुर प्रेसिडेंट हूँ और ईरान को हम न्यूक्लियर वेपन नहीं रखने दे सकते हैं, हम पूरी तरीके से तैयार हैं, हमने उनकी नेवी ख़त्म कर दी, हमने उनकी आर्मी ख़त्म कर दी। जो वो सेम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गा रहे हैं पिछले तमाम दिनों से, वो अब भी गा रहे हैं। जब आपने ख़त्म कर दिया ईरान का सब कुछ, तो फिर ईरान से आप डील क्यों करना चाहते हैं, आप नेगोशिएट क्यों करना चाहते हैं? अब इस बीच हमने जैसे आपको बताया था कि अब्बास अरागची ओमान पहुँचे। ओमान में वहाँ के वो प्रिंस से भी मिले, वहाँ के किंग से, माफ़ कीजिएगा, वहाँ के किंग से भी मिले और विदेश मंत्री से भी मिले। अब वो वापस से बातचीत के लिए इस्लामाबाद पहुँच गए हैं और एक फ्रेश प्रपोज़ल जो है वो हो सकता है कि अमेरिका को बताया जाए। और उसके बाद अब्बास अरागची आज यानी सोमवार को रशिया चले जाएंगे। वो वहाँ पर व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे, यानी रशिया भी एक बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा। लेकिन हम कुछ पॉइंट्स बता देते हैं जिन पॉइंट्स पर ईरान कोई समझौता नहीं करेगा, जो हमें पता है और हमने अब तक जो भी आपको जानकारी दी है वो हमेशा की तरह बिल्कुल सही, सटीक और पुख्ता जानकारी है, क्योंकि हम अभी तक गलत नहीं हुए हैं और आगे भी नहीं होंगे। चाहे वो गालिबाफ के बारे में हो, उनके इस्तीफे के बारे में हो, कि झूठा र्यूमर फैलाया जा रहा है, एक इन्फॉर्मेशन वॉर भी है। अब ईरान ने कहा है कि हम ऐसा कोई भी समझौता नहीं स्वीकार करेंगे जिसमें यूरेनियम एनरिचमेंट को बंद कर देने की बात हो। ईरान ने कहा कि हम ऐसे कोई समझौते को स्वीकार नहीं करेंगे और ना ही हम अपना एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका या अमेरिका के किसी एलाई को देंगे। फिर से ध्यान रखिए, ना ही हम यूरेनियम एनरिचमेंट बंद करेंगे, ना ही जो हमारे पास एनरिच्ड यूरेनियम है वो हम किसी को देंगे। आपको बता दें कि 60% एनरिच्ड यूरेनियम है वो ईरान के पास है और न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए 90% एनरिच्ड यूरेनियम की ज़रूरत होती है। अब
किन बातों पर ईरान बातचीत करेगा? पहली बात करेगा युद्ध ख़त्म करने के लिए। आप अगर युद्ध ख़त्म करने की बात करने आ रहे हो तो बात करेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के नियंत्रण पर बात करने की तैयारी है कि ओमान ने बोला है, ओमान ने उसमें कोशिश की है किस तरीके से ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे मनाया जाए, क्योंकि अमेरिका अगर जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ईरान टोल वसूली करता रहेगा तो ईरान को तो चुभता रहेगा। पूरी दुनिया ईरान अमेरिका को कहेगी कि भाई आपने तो युद्ध से पहले तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सबके लिए खुला था, अब युद्ध के बाद तो ईरान टोल की वसूली कर रहा है, आप तो युद्ध हारे ही हारे, बाकी दुनिया को जो है आपने टोल पर लाके खड़ा कर दिया, ला करके हमें पैसे देने पड़ रहे हैं। तो टोल पर भी कुछ बातचीत होने की संभावना है। मैं संभावना कह रहा हूँ। युद्ध की भरपाई यानी जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा ईरान को मिले, उसका पैसा ईरान को मिले। अब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में टोल की वसूली हो, जैसे मान लीजिए कि 2 साल ईरान टोल की वसूली करेगी, ये बात उसे अलाउ कर दी जाए या उसको पैसा दिया जाए, कुछ ऐसा किया जाए जिससे अमेरिका की बात भी रह जाए, यानी कुछ महीनों के लिए या कुछ सालों के लिए टोल की वसूली की इजाज़त दे दी जाए। ये सब सारी बातें हो रही हैं। और प्रतिबंध हटाने की बात पे ईरान कह रहा है हम बात करना चाहते हैं। नौसैनिक घेरेबंदी जो ब्लॉकेड है उस पर, ब्लॉकेड को हटाया जाए, उस पर बात करना है। और उन्होंने कहा कि जो परमाणु मुद्दे हैं, न्यूक्लियर डील्स के बारे में बात करनी है, उसके लिए आप अलग से मीटिंग करिए, लेकिन पहले आप युद्ध ख़त्म करिए, आप इन सब शर्तों पर बात करिए, उसको इम्प्लीमेंट करिए, उसके बाद फिर हमें विश्वास होगा तो हम आपसे आगे न्यूक्लियर डील पर बात करेंगे। क्योंकि चाहे वो 12 रोज़ा की जंग हो या अभी की जंग हो, तो बातचीत के दौरान ही तो वो हमले हुए हैं और ओमान मध्यस्थता कर रहा था। ईरान यही तो कहता है कि हमें ओमान से कोई दिक्कत नहीं, हमें पाकिस्तान से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अमेरिका हमारा 2 बार भरोसा तोड़ चुका है, इसलिए हमें अमेरिका पर कोई यकीन नहीं है, हम उन पर बिल्कुल 0.1% भरोसा नहीं करते। इसी वजह से हम जो शर्तें हैं वो हमारी होंगी, अमेरिका भरोसा पैदा करे, हम आगे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और ये भी साफ कर दिया है कि इस्लामाबाद में जो बात होगी उसमें अब परमाणु कार्यक्रम शामिल नहीं होगा। ये बातें हुई हैं जिन बातों को अमेरिका को कम्युनिकेट किया जा रहा है। अब ये सब सारी बातें हुई हैं। शहबाज शरीफ से मुलाकात अब्बास अरागची को हुई है, क्योंकि अब कम्युनिकेशन इस्लामाबाद के थ्रू ही जाएगा अमेरिका को। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि विटकॉफ या कूजनर दोनों अमेरिका से पाकिस्तान आएंगे, क्योंकि ट्रंप ने कह दिया था कि जो शर्तें रखी हैं पाकिस्तान वो तेहरान ने यानी ईरान ने, वो उस पर बातचीत नहीं हो सकती है। तो कुछ मॉडिफिकेशन की बात हुई है। अब वो मॉडिफिकेशन क्या होगा, कैसे आगे होगा, उस पर हमें देखना होगा, इंतज़ार करना होगा। लेकिन ये एक बात है जो हमें समझनी होगी कि अब इस पूरी पीस डील में बहुत बड़ा रोल होने वाला है रशिया का, और ओमान का तो है ही, क्योंकि जाहिर सी बात है कि रशिया एलाई है ईरान का। कुछ इनपुट्स उसने दिए हैं, सैटेलाइट सपोर्ट दिया है, और ईरान लगातार जो ईरान मिसाइल्स और ड्रोन्स जो इस्तेमाल कर रहा है रूस यूक्रेन के ख़िलाफ़, वो ईरान ने रूस को प्रोवाइड किए हैं। तो उनकी अपनी बातचीत है, भरोसा भी है। और ट्रंप ये सब सारी बातें कर रहे हैं। उन्होंने टेलीफोन के इंटरव्यू में फॉक्स को बहुत सारी बातें कही। उन्होंने बोला है कि 2025 में पिछले साल जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें 11 प्लेन शॉट डाउन कर दिए गए। वो हमेशा ये बातें बोलते रहते हैं। तो वो उन्होंने फिर से एक बार प्रधानमंत्री मोदी की तमाम दोस्ती के वादों और कस्मों पर झटका देते हुए, हेल होल कहते हैं हमें, कभी नरका द्वार कहते हैं, और अब फिर कह दिया कि हमारे 11 प्लेन गिरे हैं। और लगातार कह रहे हैं कि दे आर ग्रेट, पाकिस्तानीज़ आर ग्रेट, आसिफ शहबाज शरीफ इज़ ग्रेट, आसिम मुनीर इज़ ग्रेट। तो दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। खैर, अब सारी बातें हो रही हैं। इस बीच जो साउथ लेबनान में सीज़ फायर का ऐलान हुआ था, वो सीज़ फायर का ऐलान महज एक मजाक है। लगातार इज़राइल साउथ लेबनान में हमले कर रहा है और हिजबुल्लाह भी लगातार रिटेलिएट कर रहा है। और हिजबुल्लाह के हमलों में कहा जा रहा है कि कुछ इजरायली सैनिकों की मौत भी हुई है। हिजबुल्लाह भी कह रहा है हम मरने को तैयार हैं, लेकिन अगर हम मरेंगे तो लड़ते हुए मरेंगे। तो ये सब सारी बातें हो रही हैं। इस बीच हम सुन रहे थे, प्रोफेसर मरांडी की ज़रूर बात करते हैं हम लोग, क्योंकि वो तेहरान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और बेहद करीब हैं सुप्रीम लीडर के भी और आरजीसी के भी। और जब इस्लामाबाद में पिछली बैठक हुई थी, उस नेगोशिएशंस की टीम में भी वो ईरान की तरफ से शामिल थे। उन्होंने कहा कि देखिए, भरोसा यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ओमान पर हमें नहीं है, पाकिस्तान पर हमें नहीं है, हमें भरोसा अमेरिका पर नहीं है। नंबर 2, उनका मानना है कि अमेरिका एक एक्सक्यूज़ ढूंढ रहा है, उसे कोई बहाना मिल जाए जिससे वो ईरान पर हमला कर दे।
चाहे वो महिलाओं को फांसी देने वाली बात हो, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ में अगर भाई अमेरिका चाहता है कि बातचीत हो और युद्ध ख़त्म हो जाए, तो फिर उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ में ब्लॉकेड क्यों कर रखा है? क्योंकि अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट चाहता है। भाई युद्ध ख़त्म हो गया, भाई खोल ही दिया था ईरान ने, लेकिन फिर ब्लॉकेड कर दिया। तो आज अगर तेल महंगा है, $100 के ऊपर पहुंच गया है, दुनिया भर में क्राइसिस है, तो उसका जिम्मेदार क्या ईरान सिर्फ अकेले है? बराबरी का जिम्मेदार है अमेरिका। और अमेरिका अपना तेल बेचना शुरू कर दिया है। उसका पहला शिप जो है तेल से भरा हुआ जापान पहुंचा है, की तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। तो उसका तो अपना तेल बेचने का काम जारी कर दिया है, वो तो पैसा कमा रहा है। दूसरा, युद्ध करने के लिए अब इस समय बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अब मिडल ईस्ट में भारी भयंकर गर्मी शुरू हो गई। और अमेरिका को कहाँ किसके बेसिस यूज़ करने हैं? सऊदी के, रेगिस्तान बहुत गर्मी, कतर बहुत गर्मी रेगिस्तान, बहरीन, कुवैत, यूएई, इन सब जगहों पर रेगिस्तान है और बहुत गर्मी पड़ती है। तो अमेरिकी सैनिकों के लिए बेहद मुश्किल होने वाला है। और आप देखेंगे कि जब ये हमला भी किया था तो वो 28 फरवरी को किया था। उस समय ठंड, मतलब ईरान में भी ठंड थी और मौसम काफ़ी अच्छा था, गर्मी बहुत नहीं थी। तो ये प्लान किया। इनफैक्ट जब इराक पर हमला किया था, इराक वॉर में, उस वक्त भी साल की शुरुआत में हमला किया गया था। लेकिन अब गर्मी शुरू हो गई है और जो कंडीशंस होंगी, वेदर कंडीशंस होंगी, वो फेवरेबल नहीं होगी अमेरिकी फ़ौजियों के लिए। 1 लाख फ़ौजी मिडल ईस्ट में है इस वक्त, तमाम जगहों पर। वो इंतज़ार कर रहा है कि क्या होने वाला, उसका अगला आदेश क्या है। ये किसी भी फ़ौजी के लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है और होना भी चाहिए। अब सारी बातें हो रही हैं और हम अभी थोड़ा सा देख रहे थे, समझ रहे थे, तमाम चैनल्स को सुन रहे थे। अब इज़राइल तो कह रहा है कि भाई साउथ लेबनान में लितानी रिवर तक वो ग्रेटर इज़राइल बनाने वाले हैं, वो उन्होंने तय कर लिया है। ईरान की तरफ से ये भी कहा गया है कि लेबनान पर हमले जारी रहेंगे और हिजबुल्लाह को ख़त्म करने की बात की जा रही है। हिजबुल्लाह पर हमला जारी रहेगा और लेबनान पर हमला जारी रहेगा। तो फिर शांति वार्ता की कोई बात नहीं, क्योंकि आप शांति वार्ता तो करने को तैयार नहीं है। अब ये एक और बात निकल करके सामने आ रही है, जो हम एक पॉइंट आपसे बताना भूल गए हैं, कि इस पूरी बातचीत में अगर जो इस्लामाबाद से मैसेजेस भेजे जा रहे हैं अमेरिका को, उसमें ईरान ने शर्त रख दी है कि भाई आप भरोसे के लिए ब्लॉकेड हटाइए, आप ब्लॉकेड हटाइए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन न्यूक्लियर इनरिचमेंट पर या यूरेनियम इनरिचमेंट पर या न्यूक्लियर डील पर आप अलग से मीटिंग करेंगे, पहले युद्ध ख़त्म करिए। मुआवजे का सूरत तय कर दीजिए कि मुआवजा कैसे वसूलेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से हमें वसूलने देंगे या पैसा देंगे, हमें आप बताइए। हमें कॉम्पनसेशन चाहिए, क्योंकि आपने, हमारे पास कोई सबूत नहीं था आपके पास कि हम न्यूक्लियर वेपन लेने वाले हैं, ना कोई इमिनेंट थ्रेट था। आपके ही इंटेलिजेंस चीफ रिटायर, जो उन्होंने नौकरी छोड़ी, वो कह रहे हैं कि कोई इमिनेंट थ्रेट नहीं था, वो इजरायली लॉबी के दबाव में हमला किया गया। सब सारी चीज़ें तो आपकी तरफ से हुई हैं। अच्छा, जो इंटरव्यू ट्रंप ने दिया फॉक्स न्यूज़ को, उसमें बड़ी दिलचस्प बातें हुई। उसमें रिपोर्टर ने बोला कि आपको ऐसा लग रहा है कि चाइना ईरान की हेल्प कर रहा है? तो ट्रंप ने कहा कि हाँ, लग रहा है ऐसा कि वो हेल्प कर रहे होंगे, पर मुझे लगता, मैं इस बारे में ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। चाइना और भी मदद कर सकती थी। मैं बहुत ज़्यादा इसको लेकर चिंता नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम भी लोगों की, मुल्कों की हेल्प करते हैं। जैसे हमने यूक्रेन की मदद की, लेकिन हमें यूक्रेन की मदद नहीं करनी चाहिए थी। ये सुनकर जाहिर सी बात है वो नेटो को टारगेट कर रहे हैं, और यूक्रेन में जो ज़ेलेंस्की जो हैं, यूक्रेन के प्रमुख हैं, वो अपने एंटी ड्रोन सिस्टम्स दे रहे हैं। तो उनको भी सोचना पड़ेगा कि यार, ये तो कह रहे हैं कि उनको यूक्रेन की मदद नहीं करनी चाहिए, लेकिन यूक्रेन की हैसियत नहीं है कि अमेरिका के खिलाफ चला जाए, क्योंकि उनको अमेरिका की ज़रूरत है। इस बीच ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि ईरान में लीडरशिप क्या है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि ईरान की लीडरशिप क्या है, हमें किससे बात करनी है, हर जगह कन्फ्यूजन है। ईरान की तरफ से सबने कह दिया कि कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सब सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनई के नीचे काम कर रहे हैं, वो कहीं भी जाने वाला नहीं है। तो ईरान को 3 दिन की मोहलत ऐसा लग रहा है कि दे दी है। ईरान हैज़ अबाउट 3 days बिफोर देयर ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्लोड्स, ऐसा ट्रंप कह रहे हैं। और ट्रंप कह रहे हैं कि जो वाइट हाउस में उन पर हमला हुआ, उसके पास एक मैनिफेस्टो था, और उसने ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन को पर हमला करने की कोशिश की। उन्होंने कहा है कि दिस इज़ अ ग्रुप दैट इज़ नॉट बीइंग पेड। इफ़ यू थिंक अबाउट इट, द डेमोक्रेट्स आर होल्डिंग अप देयर पे एंड आई थिंक मे बी दे विल लूजन अप अ लिटिल बिट नाउ। वो कह रहे हैं वो सारा जो दबाव है
वो जो इसका बोझ है वो डेमोक्रेट्स के कंधे पर डाल रहे हैं। और जो सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं उसमें यूएई है वो इसराइल से तमाम सिक्योरिटी और मिलिट्री सप्लाईज ले रहा है। अगर युद्ध शुरू होता है तो इसराइल को ज़रूरत पड़ेगी। इसमें 9 कार्गो फ्लाइट हैं, वो आई हैं नेवितम एयरबेस पे सदर्न इसराइल में। 7 C-17As, 2 I-76S ऑपरेटेड बाय यूएई एयरफोर्स। तो काफ़ी कुछ हो रहा है। ऐसा लगता है कि युद्ध की तैयारी चल रही है, पर हम जब तक देख नहीं लेंगे तब तक नहीं कहेंगे। अब्बास अरागची रशिया पहुंचेंगे और व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत में ही कुछ होगा। लेकिन इस 100 बात की एक बात यह है कि सीधी बातचीत होने वाली नहीं है अमेरिका के साथ। ये इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। जब सहमति बन जाएगी तब डील साइन करने के लिए साथ में आएंगे लोग, वरना ट्रम्प तो कह रहे हैं तो 3 दिन और देख लेते हैं कि एंड में तो उनको सीजफायर बढ़ाना ही पड़ा था। और ये डील अमेरिका करना चाहता है, ईरान नहीं चाहता है। ईरान अपनी शर्तों पर डील करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। मैं देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दिन भर तमाम खबरों के साथ हम आपके बीच आते रहेंगे, हाजिर होते रहें। हमारा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ स्कैन करके ज्वाइन बटन दबाएं और हमारे जर्नलिज्म को जो सपोर्ट करना चाहें करें। मैं देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।